सामान्य हिंदी कक्षा 11 की पिछली कक्षा में बच्चों हमने पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी। तो अब आइए पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखित निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में लेखक ने कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। उनकी यह भी हमेशा रही है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें एवं अपने उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। इस प्रकार लेखक ने इन विचारों से अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। तो आइए पढ़ते हैं भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वह ही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्य फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन के सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को भी कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साबदी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गपशप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को तो सरकारी काम घेरे रहता है। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका, न तुम हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। इस निबंध में लेखक ने भारतीय लोगों की आलसी प्रवृत्ति को बारे में बताते हुए ये कहा है कि भारतीय लोग इतने आलसी हैं कि उन्हें जब तक उनके बल को ध्यान न दिलाया जाए तब तक वे किसी कार्य को करने की नहीं सोचते, और ये उसी तरह से खड़े रहते हैं जिस तरह से हिंदुस्तानी लोग रेलगाड़ी के डिब्बे होते तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, लेकिन जब तक उन पे इंजन नहीं लगाया जाता तब तक बिना इंजन के ये नहीं चल सकते। उसी तरह से हिंदुस्तानी लोग भी हैं, इनको जब तक इनके बल का याद न दिलाइए तब तक ये जो है चुपचाप पड़े रहेंगे और अन्य कोई भी पौरुष का कार्य नहीं करेंगे। और ये जिस तरह से हनुमान जी को जब उन्हें उनका बल याद दिलाया गया तो वो जाकर के संजीवनी बूटी के साथ साथ वो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे। लेकिन जब तक इन्हें याद ना दिला जाए तो हिंदुस्तानी लोग अपने काम को नहीं कर पाते, और इसे काम को करने के लिए कौन उन्हें जो है छुट्टी दिलाए, कौन बताए कि जो है तुम्हारे अंदर इतना पौरुष है, तुम इतने ताकतवर हो, तुम इतने बलवान हो, ये कौन ध्यान दिलाए। तो इसीलिए भारतीय लोग जो है आलस के कारण पड़े रहते हैं। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। प्राचीन समय में ये काम जो है राजा ब्राह्मणों इत्यादि के जिम्मे था कि वो लोग विद्या और नीति के कार्य करते थे और उनको फैलाते थे। उन्हीं का अनुकरण करके
सभी हिंदुस्तानी लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। लेकिन अब ये काम कौन करे इस युग में? तो बच्चों, ये आपका एक पैरा समाप्त होता है। तो इसमें प्रश्न आएंगे, जैसे कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का संदर्भ लिखिए, उपयुक्त किसी भी पंक्ति को इसमें रेखांकित कर दिया जाएगा, तो रेखांकित पंक्तियों का की व्याख्या कीजिए। इसमें लेखक ने किस चीज़ के बारे में बताया है, लेखक ने किन चीज़ों के बारे में जो है आपको बताने का प्रयास किया है। इस तरह से 5 प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। हम नहीं समझते कि इनको लाज क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सम्मान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नलियों से जो तारागृह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है, वह ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उससे उन ग्रहों को वेद करके ने में भी वही गति ठीक आती है। और आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस, आज तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके ही जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर के भी इनको लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है जो पीछे रह जाएगा, उस फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में, जिसके सर पर कमबख्ती का छाता है और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का कोप भी कहना चाहिए। तो बच्चों, इसमें इस पैरा में लेखक ने ये बताया है कि जब हमारे पास उचित व्यवस्था नहीं थी, विज्ञान के इतने आविष्कार नहीं थे, तब भी हमारे वैज्ञानिकों ने बांस की नलियों के सहारे जो नक्षत्रों ग्रहों की गति लिखी थी, वो ठीक उसी तरह से आती है जो आज के जो दूरबीन है उससे आती है। और आज तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, हजारों यंत्र हैं, लेकिन हम क्या बने हुए हैं? हम भारतीय बस जो है निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बने हुए हैं। और विश्व में हम देखते हैं कि विदेशी, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे फरासीस हो, तुर्की हो, ताजी, सभी देशों के लोग विकास की दौड़ में सरपट दौड़े जा रहे हैं। लेकिन भारतीय हैं कि उसी तरह से खड़े हैं जिस तरह से काठियावाड़ के घोड़े अपने एक ही स्थान पर खड़े होकर मिट्टी खोदते हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने औरों से देखकर भी नहीं कुछ करने की कोशिश की। और जापानी टट्टू की उनको कहा है कि जापान के लोग, उनके पास संसाधन भी कम हैं, लेकिन उसके पश्चात भी वो बहुत जल्दी उन्होंने विकास किया। छोटा सा देश, संसाधनों की कमी के कारण फिर भी उन्होंने आज विकसित देश की श्रेणी में अपने को स्थापित कर लिया। तो इस तरह से भारतीयों को अगर दूसरों से देखकर भी कुछ सीखने की आदत नहीं है, इसी कारण से हमारा देश जो है पीछे है। तो बच्चों, इसमें भी इसी तरह से पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, उन्नति के वर्तमान साधनों और भारतीयों की दुर्भाग्यहीनता के संबंध में लेखक का क्या विचार है, लेखक को भारतीयों की किस बात पर
लेखक किस बात पर आश्चर्य है? प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में क्या महत्वपूर्ण खोजें की? इस तरह से बच्चों इस आपके इस पैरे में भी इसी तरह के 5 प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।